सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य यानी कि वर्ड एंड सेंटेंस। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने बच्चों पिछली कक्षा में जो वर्णमाला पढ़ाई गई थी उसका अभ्यास किया ना। सभी बच्चों को वर्णमाला याद हो गई। सभी जानते हैं वर्ण क्या होते हैं, वर्णों को ही अक्षर कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अब आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ ली है तो अब हम शब्द और वाक्य पढ़ते हैं। शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों यहाँ देखो आपको दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र में बच्चों एक बगीचा दिखाया गया है जिसमें लिखा है बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दूसरा चित्र है बच्चों ताजमहल का। ताजमहल आगरा में है। बच्चों ऊपर के वाक्यों में व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों का मेल उनके मात्रा रूप में किया गया है जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है। इन्हें मात्राएं कहते हैं। बच्चों इसमें लाल रंग से नहीं लिखा गया है। जैसे कि आप ये देखिए ग में जो ई की मात्रा लगी है, च में ए की मात्रा लगी है, ये सभी मात्राएं कहलाती हैं। एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जो वर्णमाला पढ़ी थी उसमें आप लोगों को याद है हमने स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण पढ़े थे। जब व्यंजन बच्चों व्यंजनों के साथ जब स्वर आते हैं तो वह अपने मूल रूप में नहीं आते, वे किसी चिन्ह के रूप में आते हैं जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं। आइए इसे जानते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ने पर स्वर वर्णों के रूप बदल जाते हैं। स्वर के बदले हुए इन रूपों को मात्रा कहते हैं। जैसे कि बच्चों मात्राओं को देखिए और पहचानिए। स्वरों का मूल रूप और उनकी मात्राएं दी गई हैं। यहाँ देखो बच्चों ओ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। ई की भी मात्रा होती है। ई की भी मात्रा होती है। उ की भी मात्रा होती है और ऊ की भी मात्रा होती है। री की मात्रा भी होती है। ई की मात्रा भी होती है। आई की मात्रा भी होती है। ओ की मात्रा भी होती है और बच्चों औ की भी मात्रा होती है। ये सभी हमारी मात्राएं कहलाती है। बच्चों आप देख रहे हैं आपको दोनों ही रूप दिए गए हैं। स्वरों का मूल रूप भी दिया गया है और वही स्वर बच्चों जब व्यंजन के साथ लगते हैं तो किस प्रकार मात्रा में बदल जाते हैं वो भी दिया गया है। आप लोग इन्हें याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्राओं का व्यंजन के साथ योग। बच्चों हमने मात्राएं तो पढ़ ली। अब देखो मात्राएं जो है वह व्यंजन के साथ किस प्रकार लगाई जाती हैं। यहाँ देखिए बच्चों हमने कहा था ना ओ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। जैसे कि क। बच्चों यहाँ से आप आ की मात्रा को हटा देंगे, ठीक है। को, का, की, कु, कु, कृ, क्री, के, कई, कु, कऊ। इसी प्रकार देखो बच्चों ख के साथ भी आपको मात्राओं का रूप दिया गया है। ख, ख, खी, खी, कुखू, कृ, खे, खई, खो, खऊ। चो के साथ भी बच्चों आपको मात्राओं का रूप दिया गया है। चचा, चिच्ची, चुच्चू, च्रो, चेचई, चोचऊ। आगे बढ़ते हैं। र के साथ उ तथा उ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। बच्चों सभी व्यंजनों के साथ इस प्रकार लगाई जाती है लेकिन र के साथ उ और उ की मात्रा देखो इस तरह लगाई जाती है। जैसे रो जमा उ रू हुआ यानी रुपया, रा जमा उ रू हुआ यानी रूपया। तो बच्चों आप देख रहे हैं किस प्रकार से मात्राएं लगाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। आ जमा म आम। तो बच्चों दो वर्णों को जोड़ने के बाद में ये एक शब्द बना है। न जमा ल नल, घो जमा र घर, म जमा ट जमा र मटर, क जमा म जमा ल कमल, क जमा ल जमा म कलम, अ जमा ज जमा ग जमा र अजगर, ट जमा म जमा ट जमा म टमटम, ब जमा र जमा त जमा न बर्तन। बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों को देखिए। आम, नल और घर दो वर्णों के मेल से बने हैं जो कि हमने अभी पढ़े। मटर, कमल और कलम तीन वर्णों के मेल से बने हैं। अजगर, टमटम और बर्तन चार वर्णों के मेल से बने हैं। तो बच्चों ये शब्द क्या होते हैं यानी कि वर्ड क्या होते हैं
दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब कुछ अर्थ देते हैं तो इनके मेल को शब्द कहते हैं। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, आपको शब्द समझ में आ गए क्या होते हैं? जब दो वर्ण बच्चों आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद बच्चों वह कुछ अर्थ देते हैं तब उसको शब्द कहा जाता है। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं। मुर्गा बोला ऊंचे स्वर से, हुआ सबेरा निकलो घर से, फूल खिले भौरे मंडराए, मोर नाचता पंख फुलाए, शिशु मंडली विभोर हो गई, चहल पहल हर ओर हो गई। बच्चों, प्रथम पंक्ति में मुर्गा जमा बोला जमा ऊंचे जमा स्वर जमा से 5 शब्द हैं। बच्चों अब देखो, इस पूरे वाक्य में 5 शब्द है। दूसरी पंक्ति में हुआ जमा सवेरा जमा निकला निकलो जमा घर जमा से, बच्चों इसमें भी 5 शब्द हैं। दोनों पंक्तियों में 5-5 शब्द हैं। ये पांचों शब्द मिलकर कुछ अर्थ प्रकट कर रहे हैं। बच्चों आपको कुछ अर्थ दे रहे हैं ना। मुर्गा बोला ऊंचे स्वर से, हुआ सवेरा निकलो घर से, यानी कि मुर्गा बोल रहा है ऊंची आवाज में, सवेरा हो चुका है, अपने अपने घर से निकलो। बच्चों यही अर्थ मिल रहा है हमें। यानी बच्चों कहने का यह अर्थ है, जो वाक्य होते हैं वह शब्दों के जोड़ से बनते हैं। वाक्य यानी कि सेंटेंस कई शब्द मिलकर जब पूरा अर्थ प्रकट करते हैं तो वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों आपने क्या जाना है इस पाठ में? आपने जाना वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों और वाक्यों का आधार केवल वर्ण ही होते हैं। बच्चों सबसे पहले हमने वर्ण जाने, वर्णों के मेल से हमने जाना शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमने जाना कि वाक्य बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई मात्रा नहीं होती? हाँ, हम जानते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मुख्य रूप से मात्राएं 10 होती हैं। पाठ का सार आपने क्या क्या पढ़ा है? व्यंजन से जुड़ने वाला स्वर मात्रा कहलाता है। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और बच्चों जानिए कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।